हेलो स्टूडेंट्स, तो हम 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या बोला गया है कि जो हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनको सोल्व करना है। तो अब हम इसको कंप्लीट सोल्व करके फैक्टर फाइंड कर लेंगे। और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कि दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम दिया हुआ है 27 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है 182। तो अगर टू नंबर्स बोले हैं तो हम पहले लेट करके चलेंगे। टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स, टू नंबर्स मैंने लेट कर लिए, x और y। अब क्या बोला कि दोनों का सम 27 है और इन्हीं की प्रोडक्ट, दोनों की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वो क्या दिया हुई है 182। अब हम क्या करते हैं, हम इनको सेम अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम यहाँ से या तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं या x की। देखो इसको सोल्व करके y हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा 27 माइनस x, ये y की वैल्यू आ गई। इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ले लें और ये सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, तो इस y की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या आएगा x, y की वैल्यू कितनी आ गई 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। अब हम क्या करते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और 182 यहाँ प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का, इक्वल टू 0। क्योंकि ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व किया कि जो पावर होती है उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 थी, फिर 1, फिर x है ये। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 27x माइनस का और 182 प्लस का, इक्वल टू 0। माइनस कॉमन जो लिया था वो इक्वल के इस तरफ आएगा तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गई। जैसे हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमने क्या किया था, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, 1 को 182 से मल्टीप्लाई तो 182 आएगा, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम सोल्व किया, फिर से ये किस पे जा रहा है 7 पे 13। अब मैंने कहा था इसको इस तरह से पेयर बनाओ कि सोल्व करने पर प्लस या माइनस करने पर 27 आए और मल्टीप्लाई करने पर 182। तो मल्टीप्लाई करने पर तो 182 ही आएगा क्योंकि ये उसी के फैक्टर है। अब सोल्व करने पर प्लस या माइनस करने पर 27 आना चाहिए। तो आप देखो इस तरह से 7 2 जा 14 और 13, 14 और 13 इसके दो फैक्टर हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर बनाएंगे, ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x, x कॉमन लिया हमने, अंदर क्या बचेगा x माइनस 14। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 13, माइनस का 13 कैसे, 182 को हम लिख सकते हैं, देखो 182 को 14 मल्टीप्लाई 13, 14 मल्टीप्लाई 13। इन दोनों में से अगर हमने 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे कितना बचा 14 और माइनस कॉमन लिया था इसलिए प्लस का क्या हो गया माइनस इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब एक टर्म ये है हमारे पास और एक टर्म ये, इन दोनों टर्म में से भी कॉमन ले लेते हैं। इसके पास भी x माइनस 14 है और इसके पास भी x माइनस 14 है, तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा माइनस 13 इक्वल टू 0।
दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करेंगे। x माइनस 14 इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। यहाँ पर x माइनस 13 इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब ये देखो कि जो x है, x को हम क्या लेकर चले थे, 2 नंबर में से एक नंबर x था और दूसरा नंबर था y। अब ये दोनों वैल्यूज तो x की आ गई, अभी y की वैल्यू तो निकाली नहीं है हमने, तो हम क्या लेकर चलेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए, हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 14, कि अगर x की वैल्यू हम 14 लेकर चल रहे हैं तो y कितना होगा 27 माइनस x, 27 माइनस 14, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। मतलब एक पेयर हमारे पास क्या बन गया 14 और 13। मतलब अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 13। दूसरी कंडीशन लेते हैं कि अगर x कितना है हमारे पास 13, तो x तो 13 मिल गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 माइनस 13, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट नंबर 13, सेकंड नंबर 14। मतलब हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दो नंबर 14 और 13 हो सकते हैं, या 2 नंबर्स 13 और 14 हो सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया ये क्वेश्चन, करो इसे नोट डाउन कर लो।